इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी होती। वो कहानियों से बनती हैं, राज से बनती हैं और उन लोगों की लिंगरिंग इकोज से बनती हैं जो कभी सच में गए ही नहीं। पहाड़ों में ऊंचाई पर जहां हवा एक मॉर्निंग वोल्फ की तरह हाउलिंग करती है, एक ग्रैंड फैला हुआ होटल जो ऐसा लगता है जैसे किसी भूली हुई पोस्ट कार्ड से उठा लिया गया हो। बाहर से ये लग्जरी का वादा करता है, मॉडर्न लाइफ के केओस से एक रिट्रीट का, लेकिन लोकल्स वो बेहतर जानते हैं। वो इसके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। वो इसे ऐसी जगह कहते हैं जहां पास्ट मरा नहीं है, वो पास्ट भी नहीं है, वो इंतजार कर रहा है। इस होटल ने एक सदी से ज्यादा का इतिहास देखा है। इसने प्रेसिडेंट्स, मूवी स्टार्स और फैबुलसली वेल्थी लोगों को होस्ट किया है। इसने ग्रैंड बॉल्स, सीक्रेट अफेयर्स और क्वाइट डेस्परेशन देखी है। लेकिन पॉलिश्ड वुड के नीचे और ग्लीमिंग चैंडिलियर्स के पीछे एक अलग कहानी सामने आती है। कई रहस्यों वाले इस होटल में एक कमरा ऐसा है जिसकी रेपुटेशन बाकी सबसे ज्यादा डार्क है। यह सबसे ग्रैंड स्वीट नहीं है, यह सबसे शानदार नजारा नहीं देता, यह सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड है और सबसे ज्यादा डरा हुआ। यह है कमरा 217। होटल के रजिस्टर में यह सिर्फ एक नंबर है, लेकिन फुसफुसाहट भरी कहानियों में यह एक गेटवे है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा डरावनी रूप से पतला है। होटल का स्टाफ इससे बचता है। वे इसे जल्दी साफ करते हैं, हमेशा जोड़े में, और कभी भी शाम के बाद नहीं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि कुछ दरवाजों को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ना ही बेहतर है। तो यह विशेष कमरा इतना इन्फेमस क्यों है? दशकों पहले एक टेरिबल इंसिडेंट हुआ था। एक चीफ हाउसकीपर एलिजाबेथ विल्सन नाम की एक महिला उसी कमरे में पुराने एसिटिलीन लैंप्स जलाते समय एक गैस एक्सप्लोजन में फंस गई थी। मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं, एक लेखक। फैक्ट्स, लॉजिक, सुपरस्टिशन, उसने इसे एक चैलेंज समझा अपनी अगली किताब के लिए। उसने खास तौर पर कमरा 217 मांगा, फ्रंट डेस्क पर क्लर्क के चिंतित चेहरे को नजरअंदाज करते हुए। वह वहां एक रात बिताना चाहता था, खुद को और दुनिया को यह साबित करने के लिए। वह लंबी कॉरिडोर से नीचे चला, हाथ में की कार्ड, उसके चेहरे पर एक स्मर्क। वह एक लेजेंड को डिबंक करने वाला था, या ऐसा उसे लगा। वह कमरे में दाखिल हुआ। यह स्पेशियस था, एलिगेंट था और इम्पेकेबली क्लीन था। हवा शांत थी, भारी थी। उसने अपना बैग खोला, अपने कपड़े कुर्सी पर छोड़ दिए। वह डेस्क पर बैठा, अपना लैपटॉप खोला और काम करना शुरू कर दिया। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल था। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उसने सोने का फैसला किया। वह जल्दी सो गया, लेकिन लगभग 3 बजे जाग गया। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, एक गहरी पेनिट्रेटिंग ठंड जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसने देखा, उसके कपड़े जिन्हें उसने जानबूझकर कुर्सी पर छोड़ा था, गायब थे। उसने अंधेरे कमरे में चारों ओर देखा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। उसने अपना सूटकेस देखा। अब वह जमीन पर था, उसके बिस्तर के पैर के पास, और वह कसकर बंद था। उसने उसे छुआ भी नहीं था। वह कमरे में अकेला था। क्या वह नहीं था? तभी आवाज आई, बाथरूम से एक हल्की रिदमिक आवाज, धप धप धप। यह धीमी थी, डिलिबरेट थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी गेंद टाइल्ड फ्लोर पर उछल रही हो। उसे गोस्टली चिल्ड्रन की कहानियां याद आई। उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा चिल्लाया कि यह पाइप्स की आवाज है, पुरानी बिल्डिंग। लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स ने उसे कुछ और बताया। वह बिस्तर पर जमा हुआ बैठा रहा। उसके बाद की खामोशी ऑनेस्टली किसी तरह ज्यादा खराब थी। वह उठना चाहता था, लाइट जलाना चाहता था। उसे अब कमरे में एक प्रेजेंस महसूस हुई, हवा में एक पैल्पेबल वेट। यह स्क्रूटिनाइज्ड होने की भावना थी। बिस्तर के किनारे पर एक दबाव, मैट्रेस थोड़ा नीचे धंस गया। फिर उसने अपने कंधे पर एक हल्का, ऑलमोस्ट जेंटल टच महसूस किया। वह चिल्लाना चाहता था और कमरा 217 से भाग गया। लेखक ने अपनी किताब कभी पूरी नहीं की। उसने उस रात जो हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं की, विस्तार से नहीं। लेकिन जो लोग उसे जानते थे, उन्होंने कहा कि वह एक बदला हुआ आदमी था। कॉन्फिडेंट स्मर्क चला गया था। उसकी जगह उसकी आंखों में एक हॉन्टेड लुक था। उसे इंसोम्निया थी और वह अक्सर सारी लाइटें जलाकर सोता था। वह उस कमरे में एक स्केप्टिक के रूप में गया था, एक कहानी की तलाश में। वह एक बिलीवर के रूप में बाहर आया, बोझिल और बदलकर। उसने मुश्किल से सीखा कि कुछ सच्चाइयां लॉजिक या फैक्ट्स में नहीं मिलती। सुबह 3 बजे की चिलिंग साइलेंस, यह सीख मिलती है। कमरा 217 वही है। यह अभी भी वही है,
पहाड़ों में उस पुराने होटल की दूसरी मंजिल पर। दरवाजा पॉलिश्ड है, नंबर 217 हॉलवे लाइट्स के नीचे चमकता है। यह ब्रेव, यह फूलिश, यह क्यूरियस। होटल आपकी बुकिंग लेगा अगर आप जिद करेंगे। वे आपको चाबी देंगे और प्लेजेंट स्टे की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन उनकी आंखों में एक चेतावनी है। जब आप दरवाजा खोलते हैं, आप सिर्फ कमरे में नहीं जाते, आप उसके इतिहास में कदम रखते हैं। एक बार खोलने के बाद फुसफुसाहटें इयन हियर नहीं होंगी।